शुद्ध अंतःकरण किसे कहते हैं? जिस हृदय में भगवत चरण छोड़ के दृश्यमान कोई भी जागतिक वस्तु पदार्थ के प्रति किंचित इच्छा नहीं, स्पृहा नहीं, निष्पृह, ऐसे जो अंतःकरण वृत्ति, वो शुद्ध हृदय होता है। उस शुद्ध हृदय में भगवत स्मृति जागृति रहती है। तो हमारे चित्त शोधन के लिए हमको कौन सा उपाय अवलंबन करना पड़ेगा? क्योंकि हमारा चित्त तो साधारणतः वो स्थिति है नहीं, वो निश्चलता, भगवत चिंतन में एक तल्लीनता, तन्मयता, हृदय वो व्याकुलता आती नहीं है। देखते हैं संसार अनित्य है, सुख शून्य है, देख रहे हैं लोग इस तरह से मर रहे हैं। हम भी एक दिन चलेंगे संसार छोड़ करके। हमारे पूर्वज जो हैं सब एक एक करके छोड़ छाड़ के चले गए। सब देखते हुए भी आप निश्चिंत होकर अभी तक कालातिपात कर रहे हैं, दिन व्यतीत कर रहे हैं। कोई संकोच नहीं, कोई लज्जा नहीं, कोई भय नहीं। ये बड़ी ही चिंताजनक है, चिंता का विषय है। तो चित्त शुद्धि के लिए क्या करना चाहिए? तो कहते हैं ये भक्त कथा अमृत सुधा, यह है अमृत संजीवनी सुधा है। ये सुधा जो पान करते हैं, ये पान करते हैं कान के द्वारा, मुख के द्वारा नहीं। कान के द्वारा ये शब्द हृदय में प्रवेश करके अंतःकरण की जो माया मलिनता, माया मोह भोग वृत्ति जो है, इसको अपसारित करके चित्त शुद्धिकरण करने में बहुत सहयोगी होती है। ये हरि कथामृत सुधा, भक्त कथामृत। क्योंकि भक्तों कितने घात प्रतिघात द्वंद्व संघात नाना प्रकार प्रतिकूल परिस्थिति के भीतर चल करके भगवत प्राप्ति करते हैं, जो हमारे लिए चिंता के अगम्य है। हम तो कहते हैं जो भगवत प्राप्ति तो दूर की बात है, शायद इस जन्म में हमारे चित्त शुद्धि होना ही बहुत कठिन हो जाएगा। वास्तविक ऐसा नहीं है। सत्संग में रह करके, महत सान्निध्य में रह करके, महत सेवा में रह करके अगर कोई एकांत भाव से भगवत चरण में समर्पित होकर के हरिभक्ति प्राप्ति ही जीवन का उद्देश्य लेकर के, भगवत प्राप्ति तीव्र इच्छा लेकर के जो भगवत अनुशीलन करते हैं, तो अंतःकरण की कितने भी मलिनता हो, वो मलिनता अपसारित करके बहुत जल्दी ऐसे साधक के अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। हरि कथा में तो श्रवण, तत्सहित महत सान्निध्य, महत सेवा, महत प्रसन्नता संपादन, ये उपाय के द्वारा बहुत शीघ्र हृदय को शोधित करके भगवत चरण में एक तल्लीनता, तन्मयता आना संभव।